दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, ईमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, अकीका किसको कहते हैं और अकीका में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। फिर कभी आऊंगा, जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन आज जैसी कॉन्फ्रेंस वैसी तकरीर। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शबे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें, पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, पिंडाल भी बहुत खूबसूरत, उलमा भी बहुत खूबसूरत और आप भी बड़े खूबसूरत। लेकिन जिस दूल्हे के लिए आपने कुर्सी लाई है, कुर्सी भी खूबसूरत है, मगर ठंडी का मौसम है, नीचे से ठंडी लगती है, तो कम से कम ऊपर चादर होनी चाहिए। बोलिए, हवा चल रही है इसीलिए मैंने अपनी चादर को बिछा दिया ताकि मैं गर्म हूं तो ये कुर्सी मुझको, बोलो, ये कुर्सी मुझको ठंडा ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ठंडा हो जाऊं और मेरी तकरीर भी ठंडी पड़ जाए। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाएं, शेर सुनिए। शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर सुनिए, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और यह भी शेर सुनिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, आपके सीने में अल्लाह का खौफ पैदा हो सकता है, आपके सीने में अल्लाह का डर पैदा हो सकता है, आपके सीने में कब्र की मंजिल पैदा हो सकती है, आपके सीने में कयामत का खौफ पैदा हो सकता है, बशर्ते के मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, चादर मत ओढ़ कर रहना, चौकन्ना रहना। कहीं ऐसा न हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, कहीं ऐसा न हो बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा न हो जमीन जायदाद
सोने चांदी की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे, तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, अगर मेरी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी, अपने पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा न हो ये पैसा तुम्हें बेईमान बना दे, कहीं ऐसा न हो ये औलाद तुम्हें शैतान बना दे, कहीं ऐसा न हो बीवी की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, गांव के बड़े बड़े प्रधान मुखिया सरपंच थे, गांव के बड़े बड़े मालदार थे। मर गए, मिट्टी में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, जमीन मिट गई, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है, जैसे कल लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे आज भी लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा मरकर मिट्टी में मिल गए, जमीन खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, पूरा खानदान मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, जिनके मजार पर जाकर तुम चादर चूम कर चले आते हो, फूल डालकर चले आते हो, लेकिन गौर नहीं करते बुजुर्गों का मजार चादर चूमने के लिए नहीं है, फूल डालने के लिए नहीं है। बुजुर्गों का मजार इबरत हासिल करने के लिए है, सबक हासिल करने के लिए है। बुजुर्गों के मजार पर जाओ तो गौर करो, बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए, मिट्टी में मिल गए, कोई याद नहीं कर रहा है। लेकिन गरीब नवाज को बोलो सारा हिंदुस्तान याद कर रहा है, गौसे आजम को सारी दुनिया याद कर रही है, आला हजरत को सारी दुनिया याद कर रही है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को सारी दुनिया याद कर रही है, सरकार हाफिज मिल्लत को सारी दुनिया याद कर रही है, हुजूर सदरुल शरिया अली रमा को सारी दुनिया याद कर रही है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को सारी दुनिया याद कर रही है, हुजूर ताजुल शरिया अली रमा को सारी दुनिया याद कर रही है। जब आप गौर करोगे तो पर्दा नजरों से हट जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है, जो पैसे की मोहब्बत में मरता है, जो सोने चांदी की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उसको भूल जाती है। मगर जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिठा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अरे तकबीर, हाथों को उठाकर ऐ हमारे बच्चों, ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है। अरे जोर से बोलो, हदीसें तो सुनाऊंगा लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरी तरफ देखिए, ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। जिस कौम के सीने से अल्लाह
अल्लाह का खौफ निकल गया, वो कौम या तो गुमराह हो गई या तो वो कौम काफिरों मुशरिक हो गई। याद रखो मुसलमान, अपने सीने में अल्लाह का खौफ पैदा करो। शराब से बचो, जुआ से बचो, सट्टा से बचो, माँ बाप की नाफरमानी से बचो, बीवी को तकलीफ पहुंचाने से बचो, पड़ोसियों का हक मारने से बचो, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करने से बचो। अल्लाह का खौफ रखो। जिस कौम के सीने में अल्लाह का खौफ है, दुनिया की कोई ताकत नहीं उससे मुकाबला कर सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसकी नजर से नजर मिला सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसके सीने से सीना लड़ा सके। शर्त यह है अल्लाह का खौफ पैदा करो। शराब जुआ सस्ता से बचो, अपना ईमान पुख्ता रखो, अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखो, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो, रसूल से सच्ची मोहब्बत करो, हलाल पैसा खाओ, हलाल पैसा कमाओ। इधर देखो, बच्चों को भी खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ। अगर आपने हराम पैसा बीवी को खिलाया, बच्चों को खिलाया, तो इधर देखिए मौज मस्ती बच्चे करेंगे, जूता आपको खाना पड़ेगा, पिटाई आपको खानी पड़ेगी, हिसाब आपको देना होगा। पैसा कमाओ मना नहीं है, मगर जायज कमाओ, हलाल कमाओ, अल्लाह का खौफ पैदा करो। गरीबों से रिश्वत मत लो, रिश्वत खाना, रिश्वत लेना देना दोनों हराम है। बेटी की शादी करो तो इधर देखो जहेज देना भी जायज है, लेना भी जायज है, लेकिन मांगना नाजायज है। मांगने वाला अपने बच्चे को बाजार में बिल्कुल जानवरों की तरह बेचना चाहता है। याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर तूने अपने बच्चे की शादी में अगर किसी से जहेज तलब किया या कैश तलब किया, कल होकर तुम्हारी बेटी अगर होगी, उसकी शादी होगी, उसमें भी वैसा ही सलूक किया जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अपना माहौल सही रखो, अपनी सोसाइटी सही रखो, इस्लामी मुआशरे में रहो, अल्लाह रसूल का खौफ पैदा करो। जिस कौम के सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, वो कौम या तो गुमराह हो गई या तो काफिरों मुशरिक हो गई। अल्लाह रसूल से